कड़कड़ाती सर्दी के बीच उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में इन दिनों माहौल बेहद गर्म है। शहर के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने जा रहा है। बनभूलपुरा इलाके की गफूर बस्ती में रेलवे की 28 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया जाना है। अतिक्रमण की जद में 4,365 मकान आ रहे हैं। इस संभावित कार्रवाई से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या लगभग 40 से 50 हजार है। कांग्रेस, सपा सहित कुछ अन्य राजनीतिक दल व कुछ सामाजिक संगठन और क्षेत्र की जनता अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का पुरजोर विरोध कर रही है। महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान अतिक्रमण हटाने की संभावित कार्रवाई के खिलाफ सड़क पर बैठे हैं और उन्हें राहत दिए जाने की गुहार राज्य सरकार और अदालत से लगा रहे हैं। अतिक्रमण हटाने की ये कार्रवाई नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही है। हाईकोर्ट ने रेलवे की 28 एकड़ जमीन पर बनाए गए 4,365 मकानों को अतिक्रमण बताया है और इन्हें ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने इस काम में पुलिस और प्रशासन से रेलवे का सहयोग करने के लिए कहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि राज्य सरकार के नुमाइंदों ने अदालत में उनके हक की पैरवी नहीं की और हजारों की तादाद में लोगों को बेघर किए जाने की कोशिश की जा रही है। लोगों का कहना है कि इसे अतिक्रमण कहा जाना पूरी तरह गलत है और यहाँ पर वे लोग सालों से रह रहे हैं और किसी भी कीमत पर अपने घरों को बचाएंगे। धरना दे रहे लोगों का कहना है कि रेलवे ने इस मामले में अदालत को भी गुमराह किया है और उसने इस बारे में कोई सबूत पेश नहीं किए कि ये उसकी ज़मीन है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे सालों से सीवर लाइन, बिजली, पानी आदि चीज़ों का बिल देते हुए आ रहे हैं और इस इलाके में घरों के साथ ही मंदिर, मस्जिद, ट्यूबवेल, पानी की टंकियाँ, प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल भी हैं। ऐसे में इन्हें अतिक्रमण बताकर कार्रवाई की बात कहना पूरी तरह गलत है। लोगों ने कहा कि वे अपनी जान भी दे देंगे लेकिन अपने घरों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। गफूर बस्ती में बसे ऐसे हजारों लोग जो कई पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं और कई लोग ऐसे हैं जो रोजी रोटी की तलाश में हल्द्वानी आए हैं और यहाँ के होकर रह गए हैं। उनके सामने जिंदगी मौत का सवाल आ खड़ा हुआ है। उन्होंने खून पसीने की मेहनत से इकट्ठा किए गए रुपयों से अपने लिए छोटे छोटे घर भी बनाए और उनकी जिंदगी की गाड़ी आगे चलने लगी, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उनके आशियाने को अतिक्रमण बताकर उन्हें गिराने के बारे में कहा जाएगा। निश्चित रूप से 40 से 50 हजार लोग बेहद मुश्किल में हैं और उनकी सरकार से यही गुहार है कि उन्हें राहत दी जाए, वरना छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग कहाँ जाएंगे और कैसे वे लोग अपने लिए दूसरी जगह आशियाना बना पाएंगे। इस देश के विकास को के लिए लगाया, उसके अधिकारों की बात नहीं हो रही। हम नागरिक हैं। जब हम गुलाम भारत से आजाद भारत में प्रवेश करते हैं तो हम इस देश के नागरिक हैं। तो क्या नागरिक अधिकारों की बात इस फैसले में की गई है? हमें ये सोचने की बात। दूसरी बात, यहाँ बहुत सारी गर्भवती महिलाएं हैं, बूढ़ी महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं। क्या उनके अधिकारों की बात की गई? नहीं की गई। यहाँ अभी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, कुछ यहीं पढ़ते हैं, कुछ बाहर भी पढ़ते हैं, पर उसके बावजूद भी अगर हम चिन्हित करें हाई स्कूल और इंटर की बात, सरकार एक तरफ कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, पर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बहुत कम संख्या में जो है लड़कियां जो है शिक्षा के क्षेत्र में जा पाती हैं। पर आप अगर ये फैसला लागू कर देते हैं तो हमारे स्कूल टूटेंगे, हमारी लड़कियां शिक्षा से वंचित होंगी, लड़के के लड़के भी वंचित होंगे। तो जो शिक्षा का जो अधिकार है, क्या इसका हनन नहीं हो रहा है? हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नागरिक अधिकार है, उन नागरिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है। हमें यहाँ से अपनी बात को उठाने की जरूरत बनती है कि हमें अपने नागरिक अधिकारों को बचाना है, इसके लिए हमें लड़ना है। हम हाई कोर्ट भी गए, हम क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, हम जो सड़क की लड़ाई भी लड़ेंगे, हम संसद की भी लड़ाई लड़ेंगे और संभवतः कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम ये लड़ाई लड़ेंगे। अब एक बात और गौर करिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कानून के तहत ये फैसला हुआ है उसके तहत केवल बनभूल और जो हाईकोर्ट ने आदेश दिए 1 हफ्ते के अंदर अतिक्रमण हटाया जाए, कैसे कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ऑनरेबल कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उसमें रेलवे डिपार्टमेंट ने एक मुनादी करानी है और पब्लिकेशन के थ्रू नोटिस दिया जाना है। ठीक है, तो ये 1 या 2 दिन में रेलवे इस कार्य को पूरा करेगा और उसके 1 सप्ताह के बाद जो है अग्रिम कार्रवाई ये प्रारंभ की जाएगी। आज क्या है सर? आज
देखिए, ये आपको पता है कि रेलवे डिपार्टमेंट ने सीमांकन करके आइडेंटिफिकेशन करके पूर्व में ही ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट किया गया है जी रेलवे का अपना एक मैप है जी और एक हमारा रेवेन्यू का मैप है। ठीक है, रेवेन्यू के मैप में खसरा नंबर वगैरह ये है। रेलवे का मैप जो है वो एक उनका ट्रैक है और ट्रैक से उन्होंने डिस्टेंस दिखा रखा है, कहीं पर 600 फीट, कहीं पे 800 फीट, कहीं पे 400 फीट। तो वो दोनों मैपों को सिंक्रोनाइज किया गया और उससे एक ये क्लैरिटी आई कि हाँ साहब, यहाँ पर तक का एरिया जो है जो इन्होंने पहले सीमांकित किया है, क्योंकि उसी के आधार पर मुनादी होनी है। और मुनादी के बाद और नोटिस देने के बाद फिर जो है लोगों को क्लियर होगा कि साहब ये हमारा एरिया है। तो सीमांकन तो सब हुआ है पहले से ही, नोटिस इन्हें दे रखा है, नंबर भी है 4000 समथिंग का कुछ नंबर है जिन लोगों को हटना है। तो उसके क्रम में जो कि मुनादी और पब्लिकेशन होना है, तो मुनादी और पब्लिकेशन में क्लैरिटी हो, इसके लिए आज की कवायद की। सर जो मैप जो पहले स्टार्ट किया 29 एकड़ था, 79 एकड़ हो गया, और लेकिन लोगों को कहना है हम जान दे देंगे। गंगा आईडी नहीं, देखिए, इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हमको ऑनरेबल कोर्ट ने जो कहा गया है तो उसी के कंप्लाइंस के लिए हम यहाँ पर हैं, तो उसको कंप्लाइंस कराया। सर कितनी भूमि लेंगे, जो कोर्ट का ऑर्डर है कितनी भूमि का है? कोर्ट का ऑर्डर ये एग्जैक्ट भूमि तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो सीमांकन हुआ है 4365 एग्जैक्ट फिगर में 300 घरों का। हाँ, 4000। अब सर धरने पर जो बैठे इनको कैसे मनाया जाएगा? जी, ये धरने पर जो बैठे इनको कैसे हटाया जाएगा सर, जो धरने पर बैठे हैं ये लोग? नहीं तो वो बैठे हैं, तो वो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। हम तो अपनी जो मुनादी की कार्रवाई है, जो पब्लिकेशन की कार्रवाई है, उसकी ये प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं और ऑनरेबल कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के लिए स्टेप दिए गए हैं, तो वो स्टेप हमारे प्रारंभ हो चुके हैं। अच्छा, राजस्व का मैप जो कहता है, राजस्व का मैप आपके पास है और रेलवे अपना मैप दे रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है या मैच है? नहीं, देखिए, रेलवे का जो मैप है, सीमांकन जो पहले वाला हुआ है वो रेलवे के मैप के आधार पर ही हुआ है और उसी को ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट किया गया है। हम तो केवल उस मैप, क्योंकि उनका मैप मैं आपको बता रहा ना, उनकी एक पटरी उसमें दिखाई गई है, उसमें रेलवे ट्रैक है, उस ट्रैक से डिस्टेंस दिखाई गई है कि इतने डिस्टेंस में यहाँ पर, क्योंकि वो कर्व में है रेलवे ट्रैक यहाँ पर से स्टेशन से लाल कुआं की ओर, तो कहीं पर वो 400 फीट आ रहा है, कहीं पर वो 800 फीट आ रहा है, कहीं पर 500 फीट आ रहा है। तो वो चीज़ उन्होंने अपनी डिस्टेंस को मैं दिखा रखी है, उसको हमने रेलवे के मैप को अपने मैप से सिंक्रोनाइज किया, उसके आधार पर ये मुनादी और पब्लिकेशन करेंगे। थैंक यू सो मच।